यहाँ से प्रशिक्षण पाने के बाद अपनी फ़्लाइंग के लिए वो भारत के अंदर ही फ़्लाइंग कर सके और उसके बाद उसका जो मार्केट है उसके अंदर भी उसको आसानी मिले। आपने ये भी कहा आपने इसमें कि मेरा भी मन था कि इंडिया में ही ट्रेनिंग का वो शुरुआत की जाए। वही है जो फ़्लाइंग ट्रेनिंग जो है वो यहीं पर शुरुआत हो। हम चाहते हैं कि और ख़ासकर हमारा जो नागर विमानन मंत्रालय है उन्होंने ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों के लिए फ़्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काफ़ी रियायतें देने का निर्णय किया था, जिसके कारण पिछले 3 साल में हमने बहुत सारे FTOs खोले और मुझे पूरी आशा है कि TCA भी अपना FTO जो है वो यहाँ पर जल्दी बनाएगा ताकि लोग बाग यहाँ पर ट्रेन हो सकें। वर्ल्ड वाइड जो बनाने की बात हो रही है, जो पूरे दुनिया से यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर लेने के लिए बच्चे आएंगे, उसको कैसे करेंगे? देखिए, एक बार यहाँ पे जब चीज़ शुरू होगी वो आपके नाम से, आपके काम से, आपकी छाती से होती है। अभी क्या होता है कि यहाँ पे वो प्रशिक्षण पाता है, फ़्लाइंग के लिए बाहर जाता है अपने फ़्लाइंग आवर्स अर्न करने के लिए और उसके बाद फिर वो नौकरी ढूंढता है। इनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ये अगर फ़्लाइंग भी करेंगे और उसको फ़्लाइंग ट्रेनिंग भी देंगे तो एक पूरी तरह से एक सम्यक एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। देखिए, TCA एक टॉप क्रू एविएशन जो कि एविएशन ट्रेनिंग कंपनी है। होता क्या है कि विज़न कितना भी बड़ा हो उसका धरातल से जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एविएशन में आप किसी भी कंपनी को खड़ा करना चाहते हैं तो उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी पायलट होते हैं। तो मैंने हज़ारों पायलट तैयार कर लिए हैं, अपनी उड़ान भर ली है। अब न सिर्फ पायलट ट्रेनिंग, इस एविएशन ट्रेनिंग कंपनी को एविएशन ट्रेनिंग कंपनी के साथ साथ एयर टैक्सी, अफोर्डेबल चार्टर फ्लाइट सर्विसेज, ड्रोन सर्विसेज। देखिए, जब हम चार्टर सर्विसेज की बात करते हैं तो 4-5 लाख का एक सवाल दिमाग में आता है, पर मैं आज आप सभी लोगों से, पत्रकार बंधुओं से वादा करता हूँ कि 2 साल के अंदर अंदर आप 40 से 50 हज़ार में प्लेन बुक कर सकेंगे। और बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन इसको हम ऐप के थ्रू इतना मुमकिन बनाएंगे कि आप घर बैठे कोई भी जहाज बुक कर सकेंगे। और तो और एयर एम्बुलेंस, छोटे छोटे चॉपर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे कि अगर किसी भी भाई की कहीं भी कोई एक इमरजेंसी हुई है तो उस चार्टर को एक ऐप के थ्रू बुक किया जा सके। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसमें इनबिल्ड हो तो चॉपर्स टाइम पर पहुँचे और अफोर्डेबल पहुँचे। इसके लिए हम भविष्य में स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो है MOU करेंगे। विज़न बहुत बड़ा है, शुरुआत हो चुकी है। ये हमारी तीसरी हिंदुस्तान में ब्रांच है। आगे आने वाले समय में हम आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं जिधर एविएशन का बहुत कुछ होने की संभावना है। तो इस तरीके की एक प्लानिंग है, एक बड़ा विज़न है, एक बड़ी टीम है और बहुत ही मजे हुए जो एविएशन के स्पेशलिस्ट हैं और गार्जियन हैं वो इसमें मेरे साथ हैं, मेरे को गाइड कर रहे हैं। तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत कुछ होने वाला है, बस थोड़े समय का इंतजार करें। थैंक यू सो मच। बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। लाइक पहले हमने सिर्फ स्टार्ट किया था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, TCA का पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था। जैसे जैसे स्टूडेंट्स का डिमांड हुआ एंड हमारा जो रिज़ल्ट है इट्स 97% थ्रू आउट, तो हमने ऑफ़लाइन में शुरू किया। ऑफ़लाइन में आने के बाद हमने पहले अपना फर्स्ट ऑफिस शुरू किया, देन हमारे स्टूडेंट्स का नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हो गए, वी नीड टू लाइक टेक अ स्पेस अप। तो हमने एक और नया ऑफिस सेटअप किया। तो हमारे ऑलरेडी जयपुर में 2 ऑफिसेज हैं एंड वी हैव 500+ स्टूडेंट्स। अब हमारे यहाँ डिमांड थी कि दिल्ली इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया एंड यहाँ पे यूथ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मोस्टली सबको लगता है कि दिल्ली ही जाना है, दिल्ली में DGCA है और काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं पायलट से रिलेटेड, मेडिकल वगैरह, दिल्ली उनके लिए एक ईजी टारगेट रहता है। तो हमने दिल्ली में अपना एक सेंटर खोला है, इसे लेकर हम बहुत एक्साइटेड हैं। अदर देन हमारा जो फ्लाइंग ट्रेनिंग है
वो भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। लाइक हम अपना खुद का फ्लाइंग क्लब शुरू करना चाह रहे हैं। और जैसे अभी हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग शुरू करते हैं वो यहाँ से एग्ज़ाम पढ़ते हैं, फिर फ्लाइंग के लिए उन्हें अदर कंट्रीज़ में जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, फिलीपींस हो गया, यूएस हो गया, वो लोग वहाँ पर जाते हैं। तो हमारी प्लानिंग है कि हमारे बच्चे यहीं इंडिया में ही अपनी फ्लाइंग कंप्लीट करें, उन्हें कोई स्ट्रगल ना हो। ठीक है, थैंक यू। अभी आपने बोला कि हमारा तीसरा ब्रांच है, तो हाँ। आप यूपी बिहार साइड कब आ रहे हैं? अभी नहीं है। वहाँ के बच्चे बहुत आते हैं हमारे पास। तो जयपुर में हमारे पास बहुत बच्चे हैं जो यूपी से हैं, बिहार से हैं। दिल्ली अभी हम पहुँचे हैं, दिल्ली क्योंकि सेंटर ऑफ इंडिया है, सबको इजी लगता है यहाँ पर आना। प्रोबेबली वी विल प्लान फॉर बिहार, एंड जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है तो हाँ और हमारे पास बहुत बच्चे हैं बिहार से। आपको बता दूं मैं, हमारे पास लाइक 500 प्लस स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से आप अगर नंबर्स के काउंट करोगे तो यू कैन काउंट के 150 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम बिहार एंड यूपी ओनली, और अदर स्टेट्स ऑल्सो वी हैव। तो हम बहुत जल्दी जैसे जैसे हमने दिल्ली कदम रखा है, हम अदर स्टेट्स में भी रखेंगे। अभी नेक्स्ट जो अभी आप चॉपर की जो बात कर रहे हैं, हाँ, वो कब तक आ सकता है? एयर एम्बुलेंस और वो प्लानिंग है, विद इन 2 years वी विल डू दैट। क्योंकि अभी हम लोग ऐप के थ्रू जो बुक होगा चॉपर एंड ऑल, तो उस प्रोजेक्ट पे हमारा अब काम शुरू होगा, उसमें हमारी टीम लगी हुई है। पहले वाले हो रहा है। यस, वो हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बढ़ती हुई एविएशन सेक्टर का देश है, तो धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। तो जब दुनिया में बाहर विदेशी, जब हम ट्रेनिंग करने बाहर जा रहे हैं तो पैसा भी बाहर जा रहा है। ये एक बहुत ही सीरियस विषय है। किसी भी देश को चलाने के लिए जितना पैसा एंड ट्रेनिंग देश से बाहर जा रही है या लोग बाहर जा रहे हैं तो वो देश के लिए नुकसान होता है। तो मेरी कोशिश यही है कि हम बाहर जब हिंदुस्तान के पायलट जा सकते हैं तो क्यों ना हम हिंदुस्तान को इतना अच्छा बना दें कि कम से कम एशिया के लोग आएँ, फिर धीरे धीरे बाहर के लोग आएँ। तो ट्रेनिंग को आप इस लेवल पर डेवलप कर दीजिए कि एक ज़रूरत ही नहीं है, बिज़नेस भी बन जाए। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, न सिर्फ देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी, क्योंकि जब भी कोई आपदा आती है तो एविएशन सेक्टर ही उससे बचाता है। जी है ना। तो यही मेरी सोच है, इसी को लेकर के धीरे धीरे देश की सेवा, फिर विदेश की सेवा, फिर दुनिया की, उसी को आगे बढ़ाने का ये एक छोटा सा प्रयास है। सर, इंजीनियरिंग और मेडिकल की तरह एविएशन सेक्टर का भी काफ़ी मतलब एक कहा जाए काफ़ी महंगा इसका जो वो सेक्टर कहा जाता है। बिल्कुल, एक्चुअली अगर आप सिर्फ एक बार देखेंगे तो वो महंगा लगेगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे तो वो महंगा नहीं लगेगा, क्योंकि ये इकलौता कोर्स है जो आपको एक किक बैक देता है। सिर्फ 12वीं पास बच्चे को ये 2 से 2.5 लाख रुपए दिला सकता है। और अगर आप MBBS करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, अच्छे कॉलेज से करते हैं, MBA करते हैं, तो भी आपको करोड़ रुपए के आसपास तो आप खर्च करते ही हैं अगर आप अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं। तो बात यह है कि आपको रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, इसमें एक किक बैक मिलेगा और धीरे धीरे उसमें और अच्छा होता है। फिर 12वीं पास आप मुझे कोई और चीज़ बताइए जो लाखों में सैलरी दिलाती हो, और जब अच्छा चाहते हो तो अच्छा लगाना तो पड़ता ही है। और इसमें सबसे बड़ा सवाल क्या है ट्रेनिंग का, क्योंकि एयरक्राफ्ट उड़ता है, उसमें पेट्रोल लगता है और उसमें ट्रेनर लगते हैं, तो इसी वजह से ये काफ़ी महंगा हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू।